हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग ग्राफ पे चर्चा करेंगे। ग्राफ का इम्पोर्टेंट इतना है कि आप अगर ग्राफ अच्छी तरीक़ा से ड्रॉ कर पाओगे तो आईआईटी मेंस का क्वेश्चन, एडवांस का क्वेश्चन आसानी से बना पाओगे। मैथ को अगर अच्छे से समझने के लिए ग्राफ को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ग्राफ पे। ग्राफ का दो पहलू है, एक बेसिक ग्राफ, एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ग्राफ। बेसिक ग्राफ में हम लोग सारे ग्राफ को अच्छी तरीक़ा समझेंगे। उस ग्राफ को एकदम कंठस्थ कर जाना है कि ग्राफ एफ एक्स का ग्राफ कैसा होता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ, मॉड एक्स का ग्राफ, इसको तुमको याद रखना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में कंसेप्ट है, उसी ग्राफ को, एफ एक्स के ग्राफ को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं कुछ रूल के आधार पे। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे बेसिक ग्राफ। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिक ग्राफ और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पे जाएंगे। ठीक है। y इक्वल टू सम कांस्टेंट, y इक्वल टू सम कांस्टेंट। ठीक है। y इक्वल टू सम कांस्टेंट, दैट मीन्स y इक्वल टू a। अब a पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इसको ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। y इक्वल टू सम कांस्टेंट, दैट मीन्स दिस लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। नहीं तो अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो y इक्वल टू a। अगर a पॉजिटिव है इधर होगा, अगर a निगेटिव है तो नीचे होगा, x एक्सिस के नीचे होगा। अगर निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर होगा। करेक्ट। सेकेंड, x इक्वल टू कांस्टेंट। x इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब हुआ x इक्वल टू a, या मान लो इसको b बोलते हैं। x इक्वल टू b, दैट लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस की क्या होगा, पैरेलल होगा। x इक्वल टू b, x इक्वल टू b। अगर b पॉजिटिव है तो y एक्सिस के राइट साइड होगा, निगेटिव है तो लेफ्ट साइड होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा होगा। ये हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर। ये कहाँ जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी की ओर, जीरो से इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। y इक्वल टू एक्स, ये लाइन है y इक्वल टू एक्स का। ठीक है। y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ, y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ कैसा होगा। एक्स क्यू, ये x इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो ये भी इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। x माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ये भी माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। ये y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ है। y इक्वल टू एक्स पावर 1/2 का ग्राफ कैसा होगा। जस्ट ग्राफ ऐसे, ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स पावर 1/2। y इक्वल टू मॉड x, मॉड x का ग्राफ कैसा होगा। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये है y इक्वल टू मॉड x।
ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्राफ कैसा होगा देखिए, 1, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1, -2, -3, -4, नीचे माइनस, थोड़ा सा नीचे -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये ग्राफ कैसा होगा देखो, ये ओपेन मतलब ये वैल्यू नहीं मिल रहा है यहाँ पे, और ये कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा और नीचे की ओर चला जाएगा, नहीं। फ्रैक्शनल एक्स का वैल्यू, इसका वैल्यू 0 से 1 होता है। एक्स का वैल्यू कुछ भी हो, इसका वैल्यू 0 से 1 होता है। जीरो से 1, 0 से 1। इसकी हाइट 1 होती है, वैल्यू 0 से 1 ही रहेगा। एक्स का वैल्यू इस तरीके से जाएगा। सिग्नम एक्स का ग्राफ कैसा होगा, ये हाइट है 1, यह जा रहा है इन्फिनिटी की ओर, ये -इन्फिनिटी की ओर -1, और 0 पे वैल्यू 0 होगा। ये वैल्यू 1, ये -1, सारे x के लिए, यह x पॉजिटिव के लिए, x पॉजिटिव के लिए 1, x निगेटिव के लिए -1, 0 के लिए 0। y इक्वल टू e टू पावर x, एक्सपोनेंशियल x। ये ग्राफ इन्फिनिटी की ओर जाएगा, ये पॉइंट मिलेगा 0, 1, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 पावर x भी रहेगा तो ग्राफ ऐसा ही बनेगा, 4 पावर x भी रहेगा तो ऐसा ही ग्राफ बनेगा। log x बेस e, देखो बेस पे डिपेंड करेगा। अगर बेस a इज ग्रेटर देन 1 तो log x का ग्राफ ऐसा होगा, और ये पॉइंट जो होगा 1, 0, log x बेस e, बेस जब ग्रेटर देन 1 रहेगा। अगर ये लेस देन 1 रहेगा, मतलब a का वैल्यू 0 से 1 रहेगा, तो log x का ग्राफ ऐसा होगा। दोनों ग्राफ 1, 0 पे कट करेगा, log x बेस e, जब बेस 0 से 1, बेस जब 1 से बड़ा, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ, जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, आगे भी बढ़ेगा। मान लो आप 4 पाई तक ट्रेस कर देते हैं, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, ऊपर का हाइट 1, -1, ठीक है।
ये ग्राफ जो होता है ऐसे जाता है कि हाइट जो मिलता है π/2 की, फिर ये नीचे की ओर जाएगा ऐसे, फिर ये हाइट, इसकी हाइट हमेशा मैक्सिमम 1 होता है, फिर ये नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर कितना जाएगा तो -1। आगे भी ये ग्राफ बढ़ता जाएगा, ये ग्राफ कंटिन्यू रहेगा। ये साइन का ग्राफ हो गया, जिसकी ये हाइट जो मिल रहा है π/2 पे मिल रहा है, और ये नीचे -1 -π/2 पे मिल रहा है। इन सिमिलर यहाँ पे 3π/2 पे -1 मिलेगा, 5π/2 पे 1 मिलेगा, ठीक है। cos x और इस ग्राफ को हम यहीं पे इसको मिटा देते हैं। -π/2 π/2 पाई 3π/2 2π माइनस पाई -3π/2 -2π। साइनस के जैसा ही ग्राफ रहता है, लेकिन ये ग्राफ आपका ये भी हाइट 1 मिनिमम -1, और ये इधर भी आगे बढ़ता जाएगा, इधर भी आगे बढ़ता जाएगा नहीं, और ये 0 पे 1 होता है, π/2 पे 0 होता है, π/2 पे 0 होता है, पाई पे -1 होता है, -π पे -1 होता है। ग्राफ इसी तरह कंटिन्यू इधर आगे भी जाएगा, पीछे भी जाएगा। 15 नंबर 10x का ग्राफ देखते हैं। ये 0 है, ये -π/2 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये -π है, ये -3π/2, ठीक है। अब ग्राफ जो होगा, ये लाइन क्यों ट्रेस किए, ये लाइन क्योंकि इस लाइन के अबाउट पैरेलल हो जाता है, नहीं ग्राफ हमारा पैरेलल हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा, इस लाइन के अबाउट पैरेलल हो जाएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर -∞ ये लाइन एसिम्पटोट है। एसिम्पटोट का मतलब उस लाइन के अबाउट ग्राफ हमारा पैरेलल हो जाना है। ये ग्राफ आगे भी बनेगा, पीछे भी बनेगा, ठीक है। हम इसको मिटा रहे हैं। जीरो π/2 पाई 3π/2 2π -π/2 -π। इधर भी ग्राफ बन सकता है, लेकिन वो अभी नहीं बना रहे हैं, ठीक है। कॉटेक्स का ग्राफ क्या होता है, ऐसा होता है। ये
ये लाइन एसिम्पटोट बना रहा है, इसकी लाइन के और पैरेलल हो जाता है। ठीक है, आगे भी ग्राफ बनेगा और पीछे भी ग्राफ बनेगा, कंटिन्यू आगे पीछे दोनों तरफ ग्राफ चलेगा। cosec x cosec x जीरो, ये पॉइंट है पाई, ये 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई। ठीक है, ये है पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई। ग्राफ जो होता है, क्योंकि साइन से ग्राफ ऐसा होता है, इसको उल्टा कर दीजिए तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे साइन से ग्राफ ऐसा होता है, इसको उल्टा कर दीजिए तो ग्राफ नीचे की ओर चला जाता है। और ये हाइट ये -1, ये 1 से इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1 की ओर जा रहा है। यहाँ पे ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, और यहाँ पे ग्राफ आगे भी ग्राफ बनेगा, पीछे भी ग्राफ बनेगा। ये कॉसेक एक्स ग्राफ है। y इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ। देखिए कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, इसको उल्टा कर दो तो ग्राफ ऐसा चला जाएगा। ये हाइट ये 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू -1 से -1 से -1। ठीक है, यहाँ पे भी ग्राफ ऐसा ही होगा। ये हाइट -1 जाएगा, -1 से -1, 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, और इधर भी ग्राफ बनेगा, इधर भी ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये सारा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ हम लोगों ने लिख दिया। अब इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ देखते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ जाता है, -1 से 1 की ओर, और रेंज इसका होता है -π/2 से π/2। नहीं, और ये ग्राफ जो होगा ऐसा ग्राफ। -1 पे -π/2 ऐसा लिखते हैं। यह है साइन इनवर्स एक्स। नेक्स्ट पॉइंट, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। इसका भी डोमेन -1 से 1 होता है, लेकिन इसका डोमेन -1 से 1 होता है, लेकिन रेंज 0 से π होता है। 0 से π, -1 पे π मिलेगा,
-1 पे पाई मिलेगा और 1 पे 0 मिलेगा, π/2 पे 0 मिलेगा और 0 पे -1 पे पाई मिलेगा, 0 पे π/2 मिलेगा और 1 पे 0 मिलेगा। ऐसा ये cosec इनवर्स x है। नेक्स्ट y इक्वल टू tan इनवर्स x। इसका डोमेन होता है रियल और रेंज होता है -π/2 से π/2, ठीक है। और इसका ग्राफ जो होगा आपको, ये दोनों लाइन के एसिम्प्टोट है, इसके पैरेलल हो जाएगा और इधर इसके पैरेलल। ये हो गया आपका ग्राफ tan इनवर्स x। नेक्स्ट पॉइंट cot इनवर्स x। cot इनवर्स x, इसका भी डोमेन रियल होता है, x का वैल्यू रियल होता है नहीं, और रेंज 0 से पाई, ठीक है। और इस पाई पे ये π/2 है। ऐसा ये इन्फिनिटी और ये दोनों लाइन एसिम्प्टोट हो गया। डिक्रीजिंग ग्राफ है इसका, यह है cot इनवर्स x। नेक्स्ट देखते हैं y इक्वल टू cosec इनवर्स x। इसका डोमेन है -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। और इसका रेंज है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0।